1 मैंने खोला है पेज नंबर 4.42 पे। आप सब भी निकाल लीजिए 4.42 पे क्वेश्चन नंबर 21। आलिया, ये क्वेश्चन देखिए। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। The balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Sundry creditor, general reserve, Ashish की capital, आकाश की capital, अमित की capital, cash in hand, cash at bank, sundry debtor, stock, land and building, machinery, advertisement system. The partners decided to share profits in 2:2:1. They also decided the value of the stock to be reduced to 125,000, value of machine to be decreased by 10%, land and building to be appreciated by 62,000, provision for doubtful debts to be made at 5% of debtors. Akash was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000. तो अभी जो ऊपर बैलेंस शीट दिख रही है आपको, उस बैलेंस शीट में दो चीजें हैं जो मुझे निपटारा करना है चेंज इन रेशो में। पहले तो हम रेशो लिख लें। 3 पार्टनर आशीष, पहला है आशीष, आकाश और तीसरा अमित। इनकी पुरानी रेशो है 1:1:1 और न्यू रेशो है इसकी 2:2:1। अब जो पुरानी बैलेंस शीट में कहानियां खत्म करने वाली हैं, उसमें सबसे पहले जनरल रिजर्व मुझे दिख रहा है। जनरल रिजर्व है 90,000 रुपए और एक दिख रहा है जो मुझे खत्म करना है, वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 6,000 रुपए। ये दोनों चीजें हमें खत्म करनी है। वी हैव टू फिनिश देम। उसने जर्नल एंट्रीज के लिए बोला है ना, उसने तो नहीं बोला कि हम बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते। बेटा मैं रीवैल्यूएशन की तरफ अभी बढ़ा ही नहीं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? इन दो चीजों की। इन दो चीजों को तो हम पुरानी रेशो में बांट देते हैं। इन दोनों के लिए हमारे पास क्या तरीके होते हैं? एक होता है कि ओल्ड रेशो में बांट दो तो ये खत्म हो जाए, और एक होता है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री। लेकिन वो कब करते हैं? जब वो कहता है कि हमें इनको बांटना नहीं है, हमने इनको छेड़ना नहीं है। तो ऐसा तो वो कुछ कह नहीं रहा, तो हम इनको बांट देते हैं। पहली जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट। 90,000 रुपए किसमें बांट दें? 30, 30 और 30। हमने ये जनरल रिजर्व बांट दिया पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है तो तीनों में डेबिट होगा। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सवाल खड़ा हो गया कि सर उसने तो रीवैल्यूएशन की चीजें बताई हैं और आप ये जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लेकर बैठ गए, आपको कैसे पता चला? मैंने आपसे लास्ट टाइम एक बात की थी कि जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, तो हमें पुराने रिजर्व्स और लॉसेस एडजस्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर अभी इस वक्त एडजस्ट नहीं करे तो नई रेशो में जाकर फिर ये झगड़े का कारण बने।
तो हम ये पहले एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, भले ही वो हमें ना बोले। इज दैट ओके? तो यहां पर ये एडजस्टमेंट होने के बाद, ये एडजस्टमेंट होने के बाद अब मेरे पास बचा है रीवैल्यूएशन का काम। रीवैल्यूएशन के लिए उसने अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं, तो मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं। मगर मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन से मुझे फायदा हो रहा है और कौन सी से नुकसान, हाँ या नहीं? तो मैं यहां पर रफ में, दिस इज वर्किंग, तो जो मुझे फायदा हो रहा है उसको प्लस के नाम से और जो नुकसान हो रहा है उसको माइनस के नाम से लिख ले। अब इसमें पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड, तो स्टॉक हो रहा है माइनस, एसेट घट रहा है। स्टॉक था कितना? 1,40,000 था ऊपर देखो बैलेंस शीट में, और अब हो गया 1,25,000, तो 15,000 रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। स्टॉक 1,40,000 बैलेंस शीट में था और अब नई वैल्यू जो आ रही है वो 1,25,000 आ रही है, तो स्टॉक हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 15,000। कैन यू ऑल सी दिस? आप देख पा रहे हैं? यस सर। स्टॉक के बाद है मशीनरी। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन थी हमारी 2,50,000, ये भी 25,000 रुपए घट गई है। देन लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 62,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 बढ़ गया है। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स है। 80,000 का 5% हो गया 4,000 रुपए। ठीक। देन आकाश को रेम्यूनरेशन देनी है, ये भी हमारा एक खर्चा ही है। आकाश रेम्यूनरेशन, बेटा ये वर्किंग जिसको नहीं समझ में आई है मुझसे एक बार ही पूछें पहले। स्टॉक 1,40 से हो गया 1,25, तो ये 15,000 रुपए का फायदा हो गया, नुकसान हो गया। मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, तो मशीन हो गई 25,000 रुपए, ये भी ठीक है। देन लैंड बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000, ये हमारा फायदा हो गया। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5% ऑन डेटर्स। ओ नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज, ये दिस इज अ लॉस, आई एम सॉरी मैंने इसको यहाँ लिखा है, 4,000 का लॉस है। ऑलराइट, और Akash was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000. So we have 62 here, and we have 15, 25, 40, 10, 50, 54. So ये हमारे पास आता है 2,6,8,000। इज दैट ओके? ये वर्किंग समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। बेटे ये जो माइनस वाली हैं, ये सारी ट्रांजैक्शंस, इन सब के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। इन सब के लिए क्या होगा?
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो मैं 1, 2, 3 इन 3 के लिए मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, और आकाश क्योंकि उसके पार्टनर की एंट्री है तो वो मैं अलग कर रहा हूं। मैं यहां पर एक एंट्री कर रहा हूं, तीसरी एंट्री होगी मेरे आंसर की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन अकाउंट। स्टॉक भरा था 15,000, टू मशीन अकाउंट 25,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। तो ये 44,000 ये हो गया। एक और एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया था बेटा वो 10,000 रेम्यूनरेशन? 10,000 रेम्यूनरेशन दिया आकाश को, आकाश। तो उसके लिए हो गई टू आकाश कैपिटल अकाउंट 10,000। अब इन सब के लिए रीवैल्यूएशन डेबिट होना था, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया और ये सब क्रेडिट हो गया। और ये वाली जो एंट्री है, ये वाली, इसमें रीवैल्यूएशन क्रेडिट होएगा। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होएगा तो हम एंट्री करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, मैंने दो एंट्री क्यों करी है? वो पार्टनर्स कैपिटल था सुरभि, इसलिए उसको अलग कर दिया, बाकी सब एसेट लायबिलिटी थी। ओके सर। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 62,000। सर बोलिए। सर स्टॉक, मशीनरी और प्रोविजन की अगर एंट्री अलग अलग करते हैं तो मार्क्स कटेंगे कि एक ही नहीं, बात आपका है? टाइम ज्यादा जाएगा, 3 एंट्रियां 3 नरेशन। क्यों? नहीं सर, जैसे क्वेश्चन पढ़ने में वो लास्ट में लिखा हो, फिर ध्यान न रहे, गलती से अगर अलग हो जाए तो। नहीं कटेंगे नहीं, लेकिन आपका टाइम जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके सर। बेटा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हमें कितना मिल रहा है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अभी हमने निकाला 8,000 रुपए, क्योंकि 62 प्लस के हैं और माइनस के 54 हैं, तो 8,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये 8,000 के प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल टू अमित कैपिटल। ओके, मैंने एंट्रीज सारी चेक करी हैं, एक एक करके अब ये एंट्रीज मेरे साथ रीचेक करिए बेटा आप अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर 22 की कईयों ने ठीक भी करी हैं और कुछ कुछ से गड़बड़ हुई है। तो पहली एंट्री हमारे पास, द फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 60,000 रुपए का जनरल रिजर्व है और 60,000 रुपए को हमने पुरानी रेशो 5:3:2 में बांट दिया, तो ये हो गया 30,000, 18,000 और 12,000। सेकेंड एंट्री, जो IFR दिख रहा है उस IFR में है 30,000। इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख की रिकॉर्ड की है और 90,000 की वो हो गई है, तो 10,000 के नुकसान है टू इन्वेस्टमेंट, 10,000 टू ए टू बी टू सी। तो 20,000 को 5:3:2 में बांटेंगे हम, तो 10,000, 6,000, 4,000। बेटा हमें नुकसान हुआ है 10,000 का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घट गई है, जितने की हमने रिकॉर्ड करी है वो हमने उसमें 10,000 का कम हमारा वैल्यू हो गया है।
उसके बाद IFR हमने बांटने के बाद जनरल रिजर्व बांट दिया, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit, C is capital account debit, 2 advertisement suspense account. हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 5,000 रुपए का, तो 5,000 में से हम बांट देते हैं 5 इंटू 10, 10 5 1500 नहीं 2500 1500 और 1000। अब प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस हमारे पास सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग प्लस माइनस निकाल लें बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास प्लस और माइनस में 5% घट रही है, तो 17,500 घट गया, सॉरी 17,500 माइनस में आ गया। फिर मशीनरी हमारी बढ़ रही है, तो मशीनरी प्लस में आ रही है 2,40,000 का 5% 12,000। Provision for doubtful debts is to be created at 5% on sundry debtors. तो sundry debtors हैं हमारे 50,000, 50,000 का हमारा 5% हो गया, doubtful debt 2,500। Motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and it is not to be recorded. मोटरसाइकिल मैंने अब रिकॉर्ड करनी है, तो 20,000 रुपए ये हमारा फायदा हो। आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल, तो ये 10,000 हमारे को ये भी फायदा हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी घट गई हमारी। और गुडविल के बारे में बोल रहा है, उसकी सीज रेम्यूनरेशन जो है 5,000, ये हमारा नुकसान। तो टोटल ये हो गया 17, 17.5, 20 और 5 25,000, और ये हो गया 20 और 10 30 और 12 32। तो ये तो 7,000 का फायदा हो गया हमें। सर 42 होगा। 42, अच्छा हाँ 32 और 42 17,000 का 17,000 प्लस आ गया। सर जी सर लास्ट वाले में रेम्यूनरेशन 5,000 की थी बट एक्सपेंसेस सिर्फ 3,000 के थे, तो सर 2,000 ऐड नहीं होंगे? कुछ ऐसा है लक्षिता कि मैंने आपको एक ठेका दिया कि बेटा ये काम आपने करना है। आपने कहा सर ठीक। मैंने बोला मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, बोला ठीक है। आपने बोला ठीक है। उस 5,000 रुपए में आपका खर्चा अब 1,000 आए, 2,000 आए, 3,000 है, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। ठीक है, मेरे लिए खर्चा 5,000 है। तो इस तरह सी को हमने ठेका दिया था 5,000 का, और सी ने जो खर्चा किया, सी का एक्चुअल खर्चा 3,000 आया, बट डजंट मैटर टू अस नाउ। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर हम उस 3,000 का कुछ नहीं करेंगे। अब इसकी, अच्छा मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसकी एंट्री आप रीवैल्यूएशन को डेबिट करके करोगे। इन सब के लिए रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और इनके लिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ये तो क्लियर है आपको? उसके बाद गुडविल। गुडविल वो कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, जिसमें से 2.5 और 2.5 4.5 लाख रुपए का 3 साल का प्रॉफिट आ गया, डिवाइड बाय 3 into 2, तो 3 लाख की गुडविल आ गई। 3 लाख की गुडविल में से उसने ये तो कुछ नहीं कहा कि इसका क्या करना है, तो हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करके कर सकते हैं। ओल्ड है 5:3:2 और न्यू है 1:1:1। तो ये ओल्ड और न्यू माइनस करके हम पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद हम इसको अरे सुरभि कितना लिख रही है यार तू, बाप रे। अरे इट्स ओके, यू डोंट हैव फोन, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव डन, इट्स ओके, छोड़ दे,
कितनी मेहनत कर रही तू पागल। सर रास्ते लिख दिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करके गुडविल में से हिस्सा निकालेंगे और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो ये हमारी कंप्लीट एंट्रियां हो जाएंगी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटने के बाद। तो हमारी एक एंट्री ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, चौथी रीवैल्यूएशन डेबिट, 5वीं रीवैल्यूएशन क्रेडिट और एक रेम्यूनरेशन की अलग से 6 और एक 7वीं हो गई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटने की और 8वीं हो गई ये। 8 एंट्रियां जिस बच्चे की करेक्ट हैं, ही इज द बॉस और शी इज द बॉस।